हाँ तो नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। तो क्षेमेंद्र जी की रचना है वो समुद्र राक्षस है, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, इंद्रिका किसकी रचना है। तो इंद्रिका है मेगास्थनीज की रचना है, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है, इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और चौथा प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को क्या कहते थे। तो जो गुप्त काल में हस्ती सेना के जो प्रधान होते थे उनको महापिलुपति कहा जाता था, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और पांचवा प्रश्न हमारे सामने है, निम्न में से कौन सी महिला संत थी। तो मीराबाई भी संत थी, अंडला भी संत थी, कराइकल भी संत थी, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, धम्मा की शुरुआत किसने की थी। तो धम्मा की शुरुआत जो था वो अशोक ने किया था, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपियन शासन से की गई थी। तो जो समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से किया गया था, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और आठवां प्रश्न हमारे सामने है, मौर्य वंश का स्थापक कौन था। तो मौर्य वंश का स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसीलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और नौवां प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो चंद्रगुप्त जी की मृत्यु सरवन बेलगोला में हुआ था, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और 10वां प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, गुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाले थे। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो जैन धर्म को मानने वाले थे, इसीलिए आपका राइट आंसर ए बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और 11वां प्रश्न हमारे सामने है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। तो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा थे वो बृहद्रथ थे, इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था। तो मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान पुण्य अध्यक्ष थे, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है। तो मौर्य वंश की राजधानी है वो पाटलिपुत्र यानी कि पटना में है। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मौर्यकालीन राज्य कहाँ स्थित है। तो मौर्यकालीन राज्य है वो उड़ीसा में स्थित है, इसलिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, मौर्य प्रशासन में महासमाहर्ता कौन था। तो मौर्य प्रशासन में महासमाहर्ता राजकीय कर संग्राम अधिकारी, इसीलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, मौर्य काल में ब्राह्मण क्या था, यानी कि मौर्य काल में ब्राह्मण को क्या दिया करते। तो मौर्य काल में ब्राह्मण में आपका भूमि दान था। ठीक है, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे सामने है, अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। तो अशोक जो थे वो व्यक्तिगत धर्म को बौद्ध धर्म मानते थे। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है बच्चों, अशोक ने महेंद्र और संघमित्र यानी कि उनके साथ कुछ मित्रों को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सिंह लहद्वीप में भेजे थे, तो इसलिए आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन के सामने है, अशोक किस वंश का शासक था। तो अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों।